हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये आपका DSSB SST 2018 का क्वेश्चन है जो आगामी एग्ज़ाम जो आपके नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा जो अभी फॉर्म फिलिंग है उसमें भी जो 2026 में एग्ज़ाम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और किसी भी स्टेट EMRS दे रहे हो या बिहार दे रहे हो या स्टेट दे रहे हो उसमें भी ये हेल्प करेगा। पहला है, जापानी नौसेना ने रूसी जहाज बेरे को डैश वर्ष में पराजित किया था। तो 1905 में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वीं 18वीं शताब्दी में लंदन त्रिकोणीय व्यापार नेटवर्क का केंद्र था जिसमें इंग्लैंड, अफ्रीका और शामिल था, वेस्ट इंडीज शामिल था। कौन था? 18वीं शताब्दी में जो त्रिकोणीय व्यापार नेटवर्क का केंद्र था उसमें तीन से शामिल थे, इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है, वर्ष 1929 में कृषि क्षेत्र और समुदाय बुरी तरह से प्रभावित हुए थे क्योंकि डैश के मूल्य की तुलना में कृषि मूल्यों में गिरावट अधिक एक एवं दीर्घकालिक हुई थी। तो औद्योगिक मांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी विक्टोरिया को सलाह पत्र लेटर टू एडवाइस क्वींस विक्टोरिया के लेखक कौन थे? लिन जी यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वीं सदी में किस प्रमुख समुदाय को औद्योगिक कामगारों में परिवर्तित किया गया था? तो किसान और कारीगरों को। गोरखा युद्ध के दौरान की खोज की गई थी? तो शिमला की खोज की गई थी। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। और जो ये शिमला जो हुआ था ये 1914 से, एक मिनट, 1800, शिमला वाला जो हुआ था आपका, हाँ, गोरखा युद्ध जो ये हुआ है वो हुआ है 1814 से 1816 के बीच। ठीक है, और इसको जो समाप्त किया गया सुगौल की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से एक विकल्प फ्रांसीसी समाज के तीसरे वर्ग में शामिल नहीं थे, पहचान कीजिए। तो अधिशासीय निकाय यानी गवर्निंग बॉडी ये नहीं थे। बाकी क्या थे? बड़े कारोबारी व्यक्ति थे, कामगार, किसान, न्यायालय के अधिकारीगण। ब्रिटेन को हराने के लिए फ्रांस ने अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्र बनाने हेतु समर्थन प्रदान किया था। अगला है, 1791 में संविधान के तहत राष्ट्रीय असेंबली का नियंत्रण करती थी। तो राजा और मंत्री करते थे। 1789 के ग्रीष्म मौसम में वेस्टिले पर आक्रमण के तुरंत बाद महत्वपूर्ण कानून को प्रभावी बनाया गया जिसे नियंत्रण का उन्मूलन कहते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष चिन्हट युद्ध में अंग्रेज को पराजय का सामना करना पड़ा? तो 30 जून 1857 को चिन्हट का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाहियों के साथ सामान्य जनता ने भी मिलकर दिल्ली को लूटा जिसके प्रभाव से दिल्ली 11 मई 1857 से अंग्रेजी नियंत्रण से बाहर हो गया। अंग्रेजी नियंत्रण के बाहर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि प्रणाली कब गठित की गई? तो 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के नियंत्रण के अधीन? तो हैदराबाद निजाम। अवध का कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने डैश को निशस्त्र किया। तो किसको निशस्त्र किया था? तालुकदारों को। आगे है, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की बुक है। आंध्र क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन की गूंज कैसी सुनाई दी? तो वंदे मातरम आंदोलन के इससे। डरबन में दक्षिण अफ्रीका के 1895 में नेशनल कांग्रेस के संस्थापक में से किसकी पहचान? तो MK गांधी ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग कर अंग्रेजों को वापस किया था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अपने नाइटिंगल की उपाधि
लौटा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन भगत सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की क्रांति में सफागेट आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो महिलाओं के मताधिकार के लिए सफागेट आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1914 में रूस का प्रमुख धर्म था, तो रूस रूढ़िवादी ईसाई धर्म। रूस देखिए, रोमन कैथोलिक ईसाई, प्रोटेस्टेंट ईसाई, रूसी उदारपंथी ईसाई, तो नहीं रूसी रूढ़िवादी ईसाई। वर्ष 1914 से पहले रूस की राजनीतिक पार्टी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी राजनीतिक पार्टी अवैध थी। ठीक है, 1914 से पहले सभी जो राजनीतिक पार्टियां थी वो रूस में अवैध थी। आगे है खूनी रविवार से जुड़े व्यक्ति अथवा स्थान की पहचान कीजिए। तो फादर जियोर्जी अपोलोनोविच गैपोन। ठीक है, फादर जियोर्जी अपोलोनोविच गैपोन। रूस में सोशलिस्ट पार्टी दो पार्टियों में विभाजित हो गया, जिसके नाम थे बोल्शेविक ग्रुप और मेंशेविक ग्रुप। कई जर्मन वासियों का मानना था कि विश्व युद्ध में पराजय एवं अपमानजनक वर्सेल्स संधि के लिए उत्तरदायी है, तो वाइमर रिपब्लिक उत्तरदायी है। नवंबर अपराधी किन्हें कहते हैं? तो वाइमर रिपब्लिकन को नवंबर अपराधी कहते हैं। डैश द्वारा डैश को काम करने के लिए डावेस योजना लागू की गई थी। तो अमेरिकी द्वारा बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए डावेस योजना की गई थी। अब ये डावेस योजना हुई कब थी? तो 1924 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में भारी गिरावट न केवल अमेरिका बल्कि जर्मनी को भी प्रभावित किया था। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को कुलपतित्व की पेशकश की थी। निम्नलिखित में किस देश का चयन करें जो नाटो का सदस्य नहीं है? तो पूर्वी जर्मनी। इसमें ऑप्शन फ्रांस, स्पेन, पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। विश्व युद्ध प्रथम के दौरान ऑस्ट्रिया प्रथम वैश्विक देश था। वह कौन सी साम्यवादी है जिन्होंने सोवियत संघ से दूरी बनाई रखी परंतु संयुक्त यूगोस्लाविया के लिए काम किया? जोसेफ ब्रोज टिटो। आगे है 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय राजनीतिक और नेतागण प्राय मध्यस्थता किया करते थे। ठीक है, अब कोरियाई युद्ध कब हुआ? तो 1950 का दशक। अब ये सीमित परीक्षण प्रतिबंध पीटीबीटी पर मॉस्को में 10 अक्टूबर 1963 को हस्ताक्षर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी G8 सदस्य में शामिल नहीं है, तो भारत नहीं है। और G8 में कौन कौन से देश हैं ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद राष्ट्र प्रधान संस्था जिसमें इतना सदस्य है, इसमें से इतना स्थायी, तो 15 टोटल सदस्य थे, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। आगे विश्व संगठन जो WHO संयुक्त राष्ट्र की क्या है कि विशेषीकृत एजेंसी है। पुनर्संरचना के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामना की गई व्यवहारिक कठिनाइयों पर विचार करते हुए 1997 में संशोधन हेतु पूछताछ की शुरुआत कोफी अन्नान ने की थी। प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है, समय का नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कालावधि सर्वाधिक लंबी होती है? तो कल्प ईओन्स। ठीक है, नेक्स्ट है खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल इकाई में सूरज से दूरी कितनी है, अर्थात पृथ्वी की औसत मध्यम दूरी क्या है? तो ये है 149598 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है कोकस प्लेट
डैश और डैश के बीच है। तो कोकस प्लेस मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। शिला चक्र में अग्नेय पत्थर, तलछटी पत्थर और मैग्मा शामिल होते हैं। तो मेटामॉर्फिक पत्थर। नेक्स्ट है भूमि के प्राकृतिक रूप, लैंडफॉर्म और भूदृश्य लैंडस्केप के बीच क्या अंतर होता है। तो देखिए, पृथ्वी की सतह के छोटे से लेकर मध्य आकार के भाग को लैंडफॉर्म यानी भूमि के प्राकृतिक रूप, लैंडफॉर्म और कहते हैं, और कई लैंडफॉर्म के को साथ मिलाने पे लैंडस्केप बनता है। एक को लैंडफॉर्म बोलते हैं और कई जब मिल जाते हैं तो लैंडस्केप। देखिए चित्र दिया गया है, इस चित्र की पहचान कीजिए। तो यह करसत टोपोग्राफी है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा पश्चिम में कच्छ रण क्षेत्र और मिजोरम से पूर्व में मिजोरम के मध्य से गुजरता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत में ठंडे मौसम की विशेषता दर्शाता है। तो गर्म दिन और ठंडी रातें। इसमें से एक विकल्प हाइड्रोलॉजिकल चक्र का अंश नहीं है। जल योजना, हाइड्रेशन। और क्या क्या है हाइड्रोलॉजिकल चक्र का अंश। तो वाष्पीकरण है, वर्षण है, देखो इवेपोरेशन है, प्रेसिपिटेशन है, कंडेंसेशन है, हाइड्रेशन नहीं है। नेक्स्ट है क्या है नीचे, 1 इंच स्केल को आरएफ में 4 मील प्रतिनिधित्व करता है, को परिवर्तित करता है। आरएफ 1253 से 440। नेक्स्ट है 50,000 के स्केल को चित्रित मानचित्र हेतु एक ग्राफिक स्केल निर्मित करें तथा दूरी का पठन किलोमीटर में। 7.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है G-2 ईयर -1 अथवा को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं जैव ईंधन बायोमास के उत्पादन की दरें। नेक्स्ट है प्राणी प्लवन यानी जो प्लेटॉन को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट है गुरला मांधात में स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर चिल्का झील स्थित है, उड़ीसा में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन में है, अंडमान निकोबार वैरन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार। अगला है मखरला लैटराइट मिट्टी का प्रमुख भाग है, तो पश्चिमी तटवर्ती मैदानी क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, आगे है डैश राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है, उत्तर प्रदेश। आगे है जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है प्रति वर्ष जोड़े गए व्यक्तियों की संख्या। मनुष्य को एक संसाधन बनाने हेतु देश को डैश और डैश में निवेश करना चाहिए, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। संभाव्यता, विकसित, स्टॉक एवं संसाधन। खेतीबाड़ी को कृषि कहते हैं, तो खेतीबाड़ी को कृषि कहते हैं डैश सेरीकल्चर। तो किसको बोलते हैं, रेशम की कीड़ों के वाणिज्यिक पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। आगे है निम्नलिखित में किस विकल्प का चयन कर जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आसान है, लोहा उद्योग। मुंबई और न्यू मैंगलोर के बीच समुद्री बंदरगाह है, तो मोरमुगांव। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक क्षतिग्रस्त MSKI जोखिम क्षेत्र है, तो उत्तर पूर्वी। ठीक है, डैश भारत में चक्रवात का सर्वाधिक प्रभावित राज्य। ठीक है, कर लिए हैं। अच्छा, चक्रवात से तो उड़ीसा हो जाएगा।
निम्न कौन सा जैविक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? तो सामूहिक विनाश की हथियार, बाढ़ है, अकाल है, भूस्खलन है। निम्नलिखित में कौन क्षेत्र में गोल्डन फाइबर भली भांति उगता है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को उनके मूल अधिकार का अनिवार्य प्रवर्तन प्राप्ति से छुटकारा है? संवैधानिक संसाधनों का अधिकार, संवैधानिक समाधानों का अधिकार, व्यक्तियों, समूह अथवा देशों द्वारा सिद्धांत अथवा नियम पालन करने हेतु की गई प्रतिज्ञा के करार अथवा हस्ताक्षर पर कानूनी रूप से बाध्य को कहते हैं प्रसंविदा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की पहचान की जो नए राज्यों के गठन और राज्य में विधान सीमा क्षेत्र? तो आर्टिकल 3। आगे है डैश डैश और 3 संशोधन जो जून 1975 के भारत में घोषित आंतरिक आपातकालीन स्थिति की पृष्ठभूमि में रचित हुई थी। तो 38, 39 और 42। देखिए आप इसको अंदाजे से लगा सकते हैं कि 42 जो था वो 76 में हुआ था, ठीक है, तो उससे पहले वाला होगा, बाकी ऑप्शन सारे बाद वाले का दिया था, तो ऑप्शन आसानी से आप एलिमिनेट करके कर सकते थे। जब संसद अथवा राज्य विधान सभा का कोई सदस्य पार्टी से स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा दे किसी मतदान पार्टी के नेतृत्व में अनुदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दल बदल कहते हैं। न्यायमूर्ति पी.वी. रामास्वामी पर जब दोषारोपण प्रस्ताव लाया गया था तो वे कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो पंजाब उच्च न्यायालय के। बंगारी मथाई डैश डैश आंदोलन के संस्थापक थे? तो केनिया हरित पट्टी आंदोलन, ठीक है, केनिया और हरित पट्टी आंदोलन के। आगे है, किस देश में पानी हेतु संघर्ष हुआ था? तो बोलीविया में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी राजनीतिक पार्टी सभी परिस्थितियों में सभी देशों हेतु आदर्श होता है? तो देश पर निर्भर होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश में कुल 6 स्वतंत्र देशों में खंडित किया गया था? तो यूएसएसआर को। नेक्स्ट है, वर्ष 1990 और उसके बाद की अवधि भारतीय राजनीति के लिए निम्नलिखित में किस कारणों में संघीय रूप से महत्वपूर्ण है? तो गठबंधन सरकार का गठन हुआ था उसके बाद से। दुनिया के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा देश पूरी तरह से नहीं है उसके लिए अलग सरकार है? तो यह है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है, निर्वाचन की एफपीटीपी और पीआर प्रणाली एक उदाहरण है, क्रमशः भारत और इजराइल। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डैश का सबूत पेश करने पर भी निष्कासित किया जा सकता है? तो दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता। सही विकल्प का चयन कीजिए। सत्ता में हिस्सेदारी हेतु श्रीलंका में गृह युद्ध सिहलियो और श्रीलंकाई तमिल के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, उस देश का उल्लेख करें जो अपने संविधान में महासंघ फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं करता है। तो भारत में संघ का इस वर्ड का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीन के निर्माण के कारखाने में 13 वर्ष के बच्ची को कार्य करने की स्थिति में निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो शोषण के विरुद्ध, जो 23-24 में दिया गया है। नेक्स्ट है, 73 किससे है? तो पंचायत से। 73वां संवैधानिक संशोधन ये है आपका पंचायत राज से संबंधित, और 74 है आपका नगर पालिका से। क्या है ये क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपयुक्त है? नो ब्लैक्स, नो डॉग्स। तो ये जातीयता, पूर्वाग्रह और धर्मांत की पराकाष्ठा, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की उत्पत्ति में ब्रिटिश सरकार की भूमिका का
सोमनाथ लाहिरिया द्वारा खुले रूप से विरोध किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था खुले रूप से विरोध? सोमनाथ लाहिरिया के द्वारा। सकल मोटर और बढ़िया मोटर कौशल के बीच सामंजस्य निम्नलिखित शारीरिक विकास। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रचारित भाषा को क्या में को क्या किया गया, सॉरी, भारत सरकार द्वारा प्रचारित भाषाओं में क्या किया गया था? तो तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट है, जानने और समझने का अंतर कौन रूप से प्रमाणित करता है? तो जब शिक्षार्थी अपनी सोच को साकार करते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से संवेदना महसूस किया तथा देखा जा सकता है कि घटना अध्ययन है। तो विज्ञान। लिंग असमानता संकेतकों के 3 आयाम क्या हैं? शिक्षा, आर्थिक भागीदारी, सशक्तिकरण। विज्ञान में प्रारंभिक अनुभव किसके लिए उपयोगी है? तो समस्या निवारण कौशल विकसित करने के लिए, उन्हें तेजी से वैज्ञानिक और तकनीकी दुनिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना। आगे है, कक्षा में पढ़ाई और लेखन कौशल शिक्षण क्षेत्र की मदद करता है। तो प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए। नेक्स्ट है, एक न्याय संगत सीखने के माहौल को पैदा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कला का एकीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है, आत्म अनुशासन, आंतरिक प्रेरणा, स्पष्ट लक्ष्य की आवश्यकता। आत्म शिक्षण पद्धति। माता पिता का समर्थन बहुत कम पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी के लिए। ठीक है, हो गया, हमने कर लिया 2018 का पहला पेपर जो फीमेल का था। ऐसे 6 पेपर हुए हैं, तो वो सारा मैं आपको करा दूंगी। चलिए, 2021 का ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है फ्रेंड्स, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।